साहब से हम लोग को की कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ इस चीज की है कि वो बोलते हैं क्राइम खत्म करो और खुद क्राइम को पीछे पालते हैं और हम लोग को अटैक करते हैं। हम चाहते हैं काउंसलर इकबाल साहब से कि मेरा फरियाद आप सुने और उसको बुलाइए। आपका नाम का बहुत सा लड़का, खाली प्याज कल ये आरिफ नहीं है, बहुत सा लेडी जो आपका नाम का सिक्का फाड़ रही है, आपका नाम को बदनाम कर रही है। आखिर क्यों? प्रॉपर्टी सब बेचती जा रही, जो कि मेरा ससुर का मेरा है कि उसका है नहीं। ये औरत जो हम बात करने गए FIR दर्ज कराइए कि हमको घर में घुस के मारे, क्या ये घर में घुस के हम मारे इनको? जरा देख लीजिए। एक बार भगा देता है प्रूफ ला, लड़की से लड़के जान चले जाएगा तो प्रूफ देगा आदमी, तो मर गई प्रूफ देगा। बोले हम रोते रोते आए अपना बहन को लेके, हम लोग का नाम पे GT करके हम लोग को अरेस्ट कर लिया सर। हम लोग को इंसाफ चाहिए, तो हम लोग धरना डाल देंगे। हम लोग को इंसाफ चाहिए। आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त कारगिल थाना के सामने हूँ। हमारे साथ कई खातिन यहाँ पर मौजूद है जो तृणमूल कांग्रेस के वर्कर भी, कर्मी भी हैं, और इन लोगों ने यहाँ थाना में डेपुटेशन भी दिया है। इनके ये लोग जहाँ रहती थी उनके घर को छीन लिया गया, तोड़ा गया है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। तो सबसे पहले आइए हमारे साथ, अब चलते। बोलिए। आज 7 बजे के शाम 7 बजे के शाम में अपने घर पे हम थे और मेरे घर में 30-40 लेडीज हमला कर दी, जबकि हम संभलने भी नहीं पाए। हम लेडीज़ लोग हमला कर दी, हम संभलने भी नहीं कर पाए। लेडीज़ जेंट्स बाहर आया मारने के लिए, लेकिन लेडीज़ लोग चलाक थी बहुत कि नहीं तुम लोग मत मारो, हम लोग मारेंगे। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है? हम काउंसलर से पूछना चाहते हैं, इकबाल काउंसलर से पूछना चाहते हैं ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? हमको जवाब चाहिए काउंसलर साहब से, क्योंकि एक आरिफ उन लोगों को भेजा मारने के लिए। आपके नाम का लोग सिक्का उछाल रहा है, आप इस बात पर ध्यान दें और हम लोग पर जुल्म होने से बचाएं। हम लोग दादा का पार्टी में बैठते हैं, हम लोग MLA साहब का पार्टी में बैठते हैं, हम लोग सोशल वर्क करते हैं। सब लेडीज़ हम प्रेसिडेंट हैं, 100 लेडीज़ का महिला हम है, बड़ा हेड हमें। और हमको आज लेडीज़ लोग मारने के लिए आए। क्यों आए? आरिफ ने भेजा। कल आरिफ मुझको धमकी दिया 12 बजे कि आरिफ के बारे में बताइए। आरिफ जो है प्रमोटर है, वो बिल्डिंग बना रहा है, इलीगल काम कर रहा है। तो हम लोग को इलीगल करे या ना करे हमको क्या मतलब उससे? हम लोग को मारने के लिए क्यों भेजा? हम लोग क्या करने आए थे उसका? प्याज कल्लू का भाई आरिफ, हम लोग क्या करने गए थे? हम तो कुछ करते ही नहीं, हम आज से नहीं है। 28 से आके 29 नंबर वार्ड में जो ये जुल्म कर रहा है, औरत लोग को बरगला रहा है, औरत लोग को बोल रहा, क्यों बोलेगा वो? हम चाहते हैं काउंसलर इकबाल साहब से कि मेरा फरियाद आप सुने और उसको बुलाइए। आपका नाम का बहुत सा लड़का, खाली प्याज कल्लू ये आरिफ नहीं है, बहुत सा लेडी जो आपका नाम का सिक्का फाड़ रही है, आपका नाम को बदनाम कर रही है। आखिर क्यों? मेरा ममता दीदी का छवि आपके साथ में है। मेरा ममता दीदी जो इतना आज बंगाल में लड़ रही है, क्यों लड़ रही है? हम लोग को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही है। आज ममता दीदी को देख के हम लोग को भी हिम्मत आया। आज मेरी शेरनी लड़ रही है, तो हम लोग क्यों ना लड़ें? अगर आपको लड़ने का ही शौक है आरिफ, तो हम लोग के सामने आके तुम लड़ो, खुलेआम लड़ो। हम लोग हर टाइम लड़िए। मेरा दीदी लड़ सकती है तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते? ये ऑफिस कहाँ पर है? हमारे ऑफिस है 15 नंबर। कितना नंबर वार्ड है? 29 नंबर वार्ड है। 15 नंबर क्या? 15 दिल्ली बेकारी के पास में हमारे दादा पूरे MLA साहब का पार्टी ऑफिस है, वहाँ हम लोग बैठते हैं सब महिला को लेके। 100-150 महिला मेरे अंडर में है। हम लोग बैठते हैं अपना सब काम, किसी का कुछ बनता है, किसी का कुछ बनता है, किसी का आधार कार्ड, किसी का आधार। हम मेरे समिति प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हमको इस बात का तकलीफ़ है कि वो हमको कल 12 बजे धमकी दिया कि आप भाभी हमारे मार्च प्रदर्शन क्यों कर रही हैं। हम बोले हमको कोई मतलब नहीं है, मार्च प्रदर्शन क्यों करेंगे हम तो मेरा समिति करते हैं, हम पार्टी ऑफिस करते हैं, हमको आपसे क्या मतलब है? आज बोलते बोलते वो औरतों को भेज दिया हमारे घर पे, मर्दों को रखा बाहर। अगर हमारे कुछ लोग अगर नहीं हटाते तो मर्द भी हमला करता, क्योंकि हम तो अकेला थे, हमारे लड़का नहीं लड़की नहीं। आपके घर पे हमला? हमारे घर पे हमारे बाड़ी पे आके हमला किया। ठीक है, ये क्यों कर रहा है? इकबाल भाई को तो मालूम है, काउंसलर को मालूम है ये क्यों हमला कर। हम जवाब चाहते हैं। आपको भी नहीं मालूम? हमको ही पता नहीं, हम तो एकदम गुमनाम हो गए। हम हार्ट पेशेंट आदमी है, अगर हमको हार्ट में कुछ होता है, हमको कुछ हादसा होता है मेरे साथ में, इसका जिम्मेदार काउंसलर इकबाल साहब होंगे। ठीक है, क्योंकि इकबाल साहब उन लोग इतना बढ़ावा दिया, इकबाल साहब नहीं डांट रहे, इकबाल साहब एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं एक्शन ले रहे? मेरा रिक्वेस्ट है इकबाल साहब से कि आप मेरा बात को सुनिए, अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए। हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं, हमको आपसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। आप लोग एक ही डाल के 2 फूल हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एक ही माँ का 2 बेटा, एक बड़ा एक छोटा है। तो हम लोग थाना में आप लोग क्या करने आए? हम लोग थाना में आए, लेटर देने आए, कंप्लेंट लिखाने आए आरिफ के खिलाफ। आरिफ ने औरतों को भेजा। ये
काउंसलर को मालूम है, काउंसलर को मालूम ये बात है कि आज भाभी को लोग मारने जाएगा, क्योंकि भाभी बोलता है इकबाल हमको आज भाभी को मारने जाएगा। उन लोगों को मालूम है इकबाल एक्शन ले तो भला होगा। अगर हमारे साथ में कोई हादसा होता है इसके जिम्मेदार सिर्फ इकबाल होगा और कोई नहीं होगा। नाम बोलिए अपना। फरजाना बेगम बोल रहे हैं हम, फरजाना बेगम प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट टीएमसी का। जी, तो आपने सुना फरजाना बेगम की बातें। इन्होंने यहाँ पर थाना में ये लोग आके कंप्लेन भी इन्होंने किया है। हमारे साथ और हैं। आप बताइए, मेरा क्या नाम हुआ? परवीन अनवर है। ये 25 दिसंबर से ये घटना शुरू हुई है, ठीक है। हमारे पार्टी के कौम के कुछ मतलब कम्बल वगैरह बांटे थे, लेडीज लोग थे वहाँ पर। सन्नो रात में कम्बल बांट के गए, उसके बाद उसके 12:30 बजे 1 बजे के दौरान उसके पर अटैक हुआ। हाँ, उसके पर अटैक वो उसके अटैक उसका मैटर था, हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। उसके बाद दूसरे दिन पार्टी ऑफिस में अटैक हुआ रात का 9:30 बजे। सारी महिला वहाँ बैठी हुई थी, ठीक है। उसके बाद ताला मारा मारी हुआ, हम उसको देख के वहाँ बढ़ गया। आज मेरी मम्मी घर पे अकेले थी, वहाँ पे 40 महिला 15 लड़का बाहर पे आया, मेरी मम्मी पे अटैक। ये इलेक्ट्रिक पड़ी का झगड़ा है। इसमें 5000 स्क्वायर फुट करके मांग रहा। गरीब महिला लोग कहाँ से, जिसके घर पे चूल्हा एक टाइम का नहीं जलता है, वो 5000 स्क्वायर फुट में घर क्या खरीदेंगी। ये तो बिजनेस खोल के रखा है ना भैया गरीबों को लूटने का। गरीबों कहाँ जाएंगी। कभी ये काउंसलर साहब पूछते हैं कि आज महिला के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है कि भैया आपको प्रोडक्शन कहीं से इनकम की जरिया हुई कि नहीं हुई, ये नहीं बनाए। और जिसका घर खरीदने की हैसियत नहीं है उनसे वो डिमांड करे 5000 स्क्वायर फुट में हम आप लोग को घर देंगे, जबकि 1400-1500 स्क्वायर फुट ये कॉस्ट्यूम रेट में अभी जा रहा है। आप बेलिया हट्टा में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर 2500 स्क्वायर फुट में वहाँ पर घर मिला जा रहा है। यहाँ पर क्राइम इस कदर का बढ़ चुका है, ना बेटियाँ सेफ है, ना महिला सेफ है, ना बच्चे सेफ है। 1 महीना पहले का घटना आपको बताया जा रहा है। एक छोटी 10 साल की लड़की को 15 नंबर के अंदर ले के रेप सोशल किया गया। उसके खिलाफ काउंसलर साहब कहाँ गए थे, वो क्राइम उनको क्यों नजर नहीं आया, वो क्राइम के लिए क्यों नहीं उठाया गया। उसके 1 महीना बाद फिर एक लड़की को वहाँ पर रेप किया गया, ये भी केस को दाब दिया गया। तो हम ममता बनर्जी तो हमेशा हम लोगों के साथ में कदम पे कदम मिला के चली हैं और ये बोलती हैं कि मेरी बेटियों जब भी कोई तकलीफ हो तो हमें आवाज़ दो, हम दौड़ के तुम्हारे साथ में साथ चलेंगे। पर उनके कर्मा भूमि कहाँ गए। उनको काउंसलर साहब से हम लोगों की कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ इस चीज़ की है कि वो बोलते हैं क्राइम खत्म करो और खुद क्राइम को पीछे पालते हैं और हम लोग को अटैक करते हैं। यही सवाल हम करने बैठे हैं आज मीडिया से। आज हमारी ये महिला रास्ता चलना मुश्किल हो जा रहा है, चलते फिरते लड़का बोला रेप कर देंगे। कहाँ हमारी माँ बेटियाँ सेफ है। इसके हम लोग को सेफ्टी के लिए दीदी से गुजारिश करते हैं, अभिषेक बनर्जी से, वाद्य से यही हम लोग को कहना चाहते हैं कि हम लोग के संग में थोड़ा सा 29 नंबर वार्ड में ध्यान दे। वो काउंसलर साहब रहते हैं 28 नंबर में बैठते हैं और ध्यान बंद तो गए काउंसलर यहाँ 29 नंबर वार्ड के, मगर उनका अड्डाबाजी हो 28 नंबर वार्ड पे। दूसरों को बोलते हैं कि 5000 स्क्वायर फुट में घर बिक्री करेंगे और खुद 4 फुट का स्क्वायर फुट में बना के पार्टी पे बैठे हुए। क्या ये गलत नहीं कर रहे हैं, ये गलत नहीं हो रहा है। हम महिलाओं के संग में ये गलत नहीं। किसी भी कोई चीज़ की फरियाद लेके अगर जाते हैं तो काउंसलर चक्कर लगाते हैं। आज महिला को मारने के लिए 20-30 लेडीज को खरीद के भेजा गया, 10 लड़कों को भेजा गया। रात में अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार हम किसको देंगे। इसलिए आज मीडिया के सामने ये बोलना बहुत जरूरी है मेरा कि दीदी हम लोग को थोड़ा सा फोकस करें 29 नंबर वार्ड में, देखें कि हम लोग के संग क्या घटना हो रहा है। इलीगल प्रॉपर्टी 4 फुट के रास्ते में G+6 बनाया जा रहा है। शॉर्ट सर्कल अगर होगा तो वहाँ पर बाइक ब्रिगेड किस तरह बुलाएंगे, कितने आदमी मर जाएंगे, ये सब का ख्याल नहीं है। मगर 5000 स्क्वायर फुट में चाहिए। ये अभी थाना में आके ये महिला प्रेसिडेंट है, इसके ऊपर जब हमला हुआ अकेले घर पे थी, उस वक्त कोई नहीं थे। अगर उस वक्त हम लोग 2-4 महिला नहीं जाते तो इनके संग बहुत सा ऐसा हादसा हो सकता था, जिसके दौरान हम वहाँ ऑन द स्पॉट पे पहुंच गए। थोड़े हमसे बहसा हुई तो उन लोग भागा। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी यही चाह रहे हैं कि जो अमन चाहिए और जो क्राइम का नाम का ढंडोरा पिटाया जा रहा है, क्राइम खत्म करो, क्राइम खत्म। 29 नंबर वार्ड में आप 1 साल से आए हैं, 10 साल पहले वही बड़ा अमन अमान था। आज 1 साल के अंदर वो क्राइम का शक्ल ले लिया है और बोलते हैं कि क्राइम हो रहा। क्राइम तो आपके आने पर हुआ है, आपके आने पे क्राइम हुआ है। उससे पहले कोई क्राइम नहीं था। वही पाड़ा, वही लोग, वही बस्ती, वही इलाका। प्रमोटर लोग घर नहीं दे पा रहे हम लोग को। प्रमोटर लोग 300-400 रुपए स्क्वायर फीट एक ढलाई पे 3 लाख रुपया ले रहे। कहाँ से हम लोग को घर दे पाएंगे। जब हम लोग प्रमोटर लोग से पूछ रहे आप लोग ऐसा क्यों कर रहे, बोले काउंसिलर लोग हम लोग से पैसा इतना लेता, हम कहाँ से दे पाएंगे। इसीलिए भाग जा रहा प्रमोटर बिल्डिंग छोड़ के। हम लोग को घर कहाँ से मिलेगा। 21 दिसंबर के दिन हमारे साहेब बगान में झमेला हुआ, मेरे साथ मेरे 6 लड़का मेरा बोला रेप करेंगे रास्ता में।
मेरे देवर, मेरे ससुराल वाले और सब मेरा नकाब फाड़ दिया, लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले रहे। काउंसिलर बोले 28 नंबर का वार्ड है तो वहाँ बात कीजिए, या क्यों कोई औरत पे हमला होगा तो क्यों डिस्पोर्ट किया जाता है कि ये यहाँ पे नहीं, ये कोई और जगह का है, वहाँ का एमएलए को बोलो, वहाँ का काउंसिलर क्यों नहीं हेल्प किया जा रहा है औरत के लिए। दीदी तो कभी ये नहीं बोली कि बंगाल बटा हुआ है, तो फिर इलाका क्यों बटा हुआ, देश क्यों बटा हुआ, क्यों बटा हुआ। 13 में ये हमला हुआ है 21 दिसंबर को 11:30 बजे रात में मेरे ऊपर, मेरे ससुराल वाले अटैक किए, पूरे बस्ती उसके साथ है। अगर हम अकेला एक औरत है, हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे अगर सपोर्टिंग नहीं करेंगे तो। मेरा हमको सपोर्ट चाहिए। रात का 2 बजे रात के इसका दुपट्टा, दिसंबर इसका दुपट्टा फाड़ा गया, इसका निकाब फाड़ा गया, इसका एमसीआर फाड़ के लड़का लोग फेंक दिया। ये कहाँ का गुंडागर्दी। और हमारे काउंसलर साहब बोलते हैं कि क्राइम खत्म करो, क्राइम खत्म करो। क्राइम का अरे खुद को पहले बदलिए, बाद में क्राइम खत्म कीजिएगा। वो बेटी का हेल्प किया नहीं जा रहा है, बस्ती वाला पूरा ससुराल वाला। अगर वो बस्ती उनका है तो हम कहाँ की है, हम भी तो कहीं की बेटी है ना। वाला भी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमारा नाम सहरीन परवीन है। थाना वाला भी एक्सेप्ट नहीं किया सर। हम रोते रोते आए अपना बहन को लेके, हम लोग का नाम पे जीटी करके हम लोग को अरेस्ट कर लिया सर। हम लोग को इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम लोग धरना डाल देंगे। हम लोग को यही कहने का मतलब है कि क्राइम जो है, ये जो इकबाल अहमद हमारे काउंसलर साहब है जो बार बार बोलते हैं क्राइम हटाओ, क्राइम हटाओ। दीदी ने कभी ये नहीं कहा कि 29 को बांटो, दीदी ने कभी ये नहीं कहा कि 29 बांटो या 28 बांटो। क्राइम कहीं पर नहीं होना चाहिए, हमारी बेटी बैठी सेफ रहना चाहिए, किसी पे कोई किसी पर जास्ती नहीं होनी चाहिए। पर ये आजकल कुछ ज्यादा ही हो गया जब से हमारे काउंसलर साहब एरिया में आज से नहीं, एक जमाने से कभी मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ। ठीक है, कितने काउंसलर आए, कितने काउंसलर गए, कितने एमएलए आए, कितने एमएलए गए, आज तक मेरे पर अटैक नहीं हुआ। आज ये अटैक मेरे पर क्यों हुआ? आज अटैक होने का क्या मकसद है, क्या माजरा है? हमको जवाब चाहिए काउंसलर साहब से। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा यहाँ कि कितनी महिलाएं यहाँ पर है। थाना का घेराव इन लोगों ने किया है, थाना से एक्शन लेने की अपील की है और काउंसलर पर इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनका पीछे से मदद है। तो आइए हम इनकी बातें सुने। आपने बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है सर, हम लोग अभी क्या गारंटी है कि आज ही महिला पे अटैक दिन दिहाड़े हुआ तो हम लोग आ गए। अगर रात बिरात में कोई ऐसा हादसा होता है तो इसके पूरे जिम्मेदार हमारे काउंसलर साहब को हम लोग धरेंगे, क्योंकि उसके अंडर में सब काम, उसकी जिम्मेदारी है 29 नंबर वार्ड के लोग को ख्याल करना। जब कोई हादसा हो जाएगा कभी पूछने वो नहीं आते। आज दुहाई देते हैं कि बिल्डिंग इलीगल हो रहा है, तो जब इतने साल से बिल्डिंग के लोग बेघर थे, कभी काउंसलर साहब आके पूछे कि आपको क्या जरूरत है? नहीं है। दीदी तो हर तरह का सहायता दे चुकी है, हम लोग को हर तरीका का सपोर्टिंग दे चुकी है, जगह जगह घर बना के दे रही है। और आप लोग बेघर करते हैं, नाम लगाते, क्राइम हो रहा। क्राइम आप लोग खुद करते हैं, इल्जाम देते हैं हर महिला और पाड़ा के लोग के ऊपर। आप पहले अपने आप का क्राइम के अंदर खत्म कीजिए और देखिए महिला के पेशेंट को क्या तकलीफें नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं, लड़कियों को गवाही लेके आते हैं, थाना वाला कोई सुनाई नहीं सुनता, थाना वाला कोई सुनाई नहीं सुनता। जब हम लोग कुछ बोलने आते बोले जाओ भगा, थाना वाला कोई सुनाई सुनता ही नहीं। देख लीजिए, थाना सुनाई नहीं सुनता, क्या करेगा? हम लोग बेचती जा रही है ये औरत। 3CH/13 में रहती है साहब बगान में। ये मेरे मम्मिया सास है और मेरे देवर से शादी भी कर ली। पूरा सब कुछ मेरा चिंती जा रही है, मेरा प्रॉपर्टी सब बेचती जा रही है, जो कि मेरा ससुर का मेरा है कि उसका है नहीं। ये औरत जो हम बात करने गए FIR दर्ज कराई है कि हमको घर में घुस के मारी। क्या ये घर में घुस के हम मारे इनको? जरा देख लीजिए। पैसा ये झूठा केस लगा के हम लोग को केस करवा दी है। खुद मारी 11:30। इनका 6 लड़का अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। सियाक आलम, जाने आलम, मैं इंतिखाब आलम, तौकीर आलम, जुनैद आलम, कुछ पास के अभी बस्ती का लड़का लोग भी है सर। अभी तक उन लोग अरेस्ट नहीं हुआ। जो मेरा कपड़ा फाड़ के बोला हम तुम्हारा रेप करेंगे, बीच रास्ता में पूरा चैन खोला है वो। ऐसा का इंसाफ दिए। दीदी को ये खबर दीदी तक पहुंच रही है और दीदी कल भी हम लोग के साथ में थी और आज भी हम लोग उसके साथ में है। आज उसी की वजह से यहाँ पर खड़े हुए हैं जो उनका निमंत्रण करते हैं कि दीदी जो भी प्रॉब्लम देवर है इससे शादी वो किया है। दीदी को यही खबर जनाना है कि आज 29 नंबर में क्राइम के नाम पे एक सोशल किया जा रहा है। क्राइम क्राइम क्राइम, यहाँ क्राइम खुद के लोग कर रहे हैं और बस्ती पाड़ा के लोग को ब्लेम दे रहे हैं। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग 29 नंबर में सेफ नहीं है।
कोई बहू बेटी सेफ्टी कोई बेटी सेफ नहीं है। छोटी छोटी बच्ची का रेप हो रहा है, तब काउंसलर साहब क्यों नहीं बोलते यहाँ क्राइम हो रहा है? वो एक्शन लेना चाहिए था, क्यों नहीं बोला गया? पूरा बस्ती का आदमी तमाशा देखा है अभिषेक जब हम लोग दीदी को घर में नहीं होता है, लोग लड़की का रेप होगा, ये होगा, कुछ लड़का वालों को भगा देता है। ये दीदी का रेप करने लगा और एक छोटी बच्ची को रेप, तो कल को हम लोग का मर्डर भी हो जाएगा। बीच रास्ता में, पूरा बीच रास्ता में चैन खोल के दिखाया है। इकबाल अहमद, अगर हमको इस दौरान कोई हादसा हुआ मेरे साथ में, कोई अटैक आया है काउंसलर साहब, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसका दायित्व तो सिर्फ आप होइएगा, सिर्फ आप और कोई नहीं। हम आपको पकड़ेंगे। दीदी के बाद हम लोग लास्ट ऑप्शन यही हम लोग के पास कि ममता बनर्जी के पास हम लोग, दीदी आप हम लोग के साथ कल भी थी, आज भी है और आज भी साथ देना होगा। इकबाल अहमद भी नहीं सुनता हम लोग बात, लड़कियों को सुना भी लेके जाएंगे, नहीं सुने ना थाना वाला तुरंत सब भगा देगा। क्या लड़की ऐसे लड़की को सुना क्या सुनना है? इकबाल अहमद भी नहीं सुनता, भगा देता है। प्रूफ ला, लड़की से लड़की जान चले जाएगा तो प्रूफ देगा आदमी, मर गई का प्रूफ देगा। बोले जो मेरा देवर है जो सब कुछ बेच रहा है और यही मारा हमको 21 दिसंबर को 11:30 बजे रात में कृषि एज बाई टाइटन पूरा बीच रास्ता में सर। मेरा क्या हम आम जनता महिला का कोई पहचान नहीं? थाना सुनता है थोड़ा देर से, पर दोनों पार्टी वो टीएमसी का था, क्या करता पता नहीं, लेकिन इकबाल का आदमी इकबाल टीएमसी है, ठीक बात है, सही बात है, ठीक है। लेकिन हम जवाब चाहते सामने जाइए, आप एक्शन कीजिए। बहुत हुआ था। नंबर 6 नंबर नहीं मिली। हाँ ठीक है, चलो अरे पुप्पा नहीं, मेरा पास फोन है, रुको हेलो हेलो। अच्छा पहले इन सब लेडीज ही बोलेगी। हाँ लेडीज बंटी का बड़ा बंटी क्या हुआ था देखे थोड़ा सा। আমরা এতে সবে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা আপনাকে সামনে আবেদন করতে জানতে মিলা পুলিশ মিলে একসঙ্গে পার্টি প্রার্থীতে এখানে বইটা কাউন্সিল হয়েছে কর্মীরা। ठीक है रखिए ऐसे होना ना।